हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि बढ़िया होंगे। कल हम लोग क्या किए गए थे, एक्सरसाइज 1.1 रियल नंबर का हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में से कुछ क्वेश्चन कर लिए थे। ठीक है, 1 और 2 में से किसी को कोई दिक्कत होगा तो कमेंट करके कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे कि सर ये क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है, इसको बता दीजिए। ठीक है, तो आज हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 के कुछ क्वेश्चन हम लोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग द इंटीजर्स बाय द अप्लाइंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। देखो, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हमें एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है। तो अब सबसे पहले हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, तो हम 12 को क्या लिख सकते हैं। देखो, 12 किससे कैसे कट सकता है, 2 से कट सकता है, या ऐसे कर लिया करो जब ना पता चले कि किस क्या प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे कैसे बनाना है। तो 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। तो इस प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या 12 को क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर 2 इंटू कितना लिख सकते हैं, 3 का पावर 1। ठीक है, ये क्लियर है। और उसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, 15 को 15 को ऐसे लिख सकते हैं, 3 5 जा 15, 5 1 जा 5। तो इसको लिख सकते हैं 15 को, और 15 को लिखेंगे कितना, 3 का पावर 1 और 5 का पावर 1। और 21 ऐसे 21 को करेंगे तो 21 को 3 7 जा 21 और 7 1 जा 7। तो ये हो जाएगा 21 को लिख सकते हैं हम लोग कितना, 3 का पावर 1 और 7 का पावर 1। अब देखो, सबको पता है कि HCF क्या होता है, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इस देखो, इसमें और इसमें, इन तीनों में कॉमन संख्या क्या मिलती है, कॉमन क्या मिल रहा है, कॉमन हमें देखो यहाँ पे 3 मिल रहा है, यहाँ पे भी 3 मिल रहा है, यहाँ पे भी 3 मिल रहा है। तो HCF हमारा कितना हो जाएगा, 3। अगर इसी में हमें क्या निकालना है, LCM निकालना है। क्या निकालना है, LCM। तो LCM देखो, जो हमारा कॉमन है उसको एक बार लिख लेंगे, जो कॉमन नहीं है वो भी लिख लेंगे। तो 2 का पावर 2 और कितना आएगा 5 और आ जाएगा 7। मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4, 4 इंटू 5 कितना हो जाएगा 20, 20 इंटू 3 कितना हो जाएगा 2 दूना 4, 4 5 20, 20 या 60, 6 42, 420। देखो नंबर बड़ा बढ़िया आया, 420। 420 ही हो क्या, ठीक है। तो क्या है 420, क्लियर है ना सबको। तो ये पहला क्वेश्चन का जो हमारा आंसर आएगा, HCF पूछेगा तो कितना आएगा 3, और अगर LCM पूछेगा तो कितना आ जाएगा 420। अब देखो, पहला का हम लोग, थर्ड का पहला हमने बता दिया, थर्ड का तीसरा हम बता दे रहे हैं। ठीक है, थर्ड का तीसरा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब थर्ड का हम लोग क्या करते हैं, तीसरा देख लेते हैं। चलो देख लो तीसरा। तीसरे में क्या कह रहा है कि यहाँ पे थर्ड का हम लोग तीसरा सॉल्व कर ले रहे हैं, और थर्ड का तीसरा हमारा जो है यहाँ लिखा हुआ 8। अब 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 मतलब कितना, 2 का पावर 3 लिख सकते हैं। उसके बाद 9 है, तो 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 3, 3 इंटू 3 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 3 का पावर 2। और यहाँ 25 है 5, तो 5 को क्या लिख सकते, 25 को क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू 5 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 5 का स्क्वायर। अब यहाँ पे अगर हम क्या निकालेंगे, LCM निकालेंगे। तो LCM कितना आएगा, देखो जो कॉमन है वो भी, जो कॉमन नहीं है तो वो भी। तो 2 गुणे कितना हो, 2 का पावर 3 गुणे 3, 3 स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर क्यूब कितना 8, ये कितना आएगा 9, यह आएगा 25। तो मल्टीप्लाई कर लो, 25 मल्टीप्लाई कर लो, 8 5 40 के 0। ठीक है, 8 दूनी 16 4 20, 200, 2 से गुणे 9 कितना हो जाएगा, 2 9 18, 1800। LCM कितना आ जाएगा, 1800 आ जाएगा। लेकिन यहीं HCF निकालेंगे तो HCF कितना आएगा, दोनों में कॉमन, सब में कॉमन क्या है, कुछ नहीं है। तो सब में कॉमन नहीं है कुछ, तो इसका मतलब एक तो सभी संख्या में मल्टीप्लाई होता, तो HCF कितना आ जाएगा, इसका 1 आ जाएगा। तो HCF कितना आएगा 1, LCM कितना आएगा 1800। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना, बहुत बढ़िया, नहीं दिक्कत तो बहुत बढ़िया। आगे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ देखते हैं, और क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, देखो इसी में क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। गिवन दैट द HCF 306 657 इज इक्वल टू 9, HCF दिया हुआ है, फाइंड दी LCM फाइंड करना। तो या तो फार्मूला लगा लो, फार्मूला क्या लगा लो, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू LCM इंटू HCF। तो HCF दिया हुआ तो वही लगा लो। ठीक है, फार्मूला क्या था, प्रोडक्ट ऑफ देखो 4 नंबर हम लोग कर रहे हैं, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज इक्वल टू LCM इंटू HCF। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, दो संख्याएं क्या है, ये है 306 गुणे 657। देखो जिसमें से हमें क्या है, HCF दिया हुआ है, HCF कितना है 9, तो LCM हमें पता करना है। तो LCM हमें पता करना है, तो LCM इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 306 गुणे 657 डिवाइड बाई कितना आ जाएगा 9। ठीक है, अब इसको काटेंगे 9 से, चलो पेन चेंज कर ले रहे हैं। 9 के 9, 9 त्रिक 27, 3 30 से हो जाएगा 36, 36 तो हो जाएगा 9 चौक 36।
तो 34 गुणे 36, तो 34 गुणे 36 जब हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा आंसर, आंसर क्या आ जाएगा, 34 गुणे 36 करो तो 34 इंटू 36, तो आ जाएगा 34 गुणे 657, 34 गुणे 657, और 34 गुणे 657 यही जो हमारा क्या है, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत नहीं, बताओ किसी को कोई दिक्कत नहीं कि नहीं, किसी को कोई दिक्कत, तो आ जाएगा, हम मल्टीप्लाई कर लेंगे इसको तो आ जाएगा 2238। ठीक है, वैसे यूनिट डिजिट से भी मैच कर सकते हैं, 7 चौक 28, 7 चौक 28। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आगे आओ, देखो ये क्वेश्चन एग्जाम्पल में दिया हुआ है, ये सेम क्वेश्चन एग्जाम्पल में दिया हुआ है 5th नंबर, और यहाँ पे भी मैं समझा रहा हूँ। लिखा हुआ चेक वेदर 6 to the power n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। किसी भी n नेचुरल नंबर के लिए 6 के पावर 0 क्या यूनिट डिजिट 0 आ सकता है। ठीक है, एनी नेचुरल नंबर n के लिए अगर कोई भी नेचुरल नंबर एंड विद 0 डिजिट, तो वो इसका मतलब क्या, अभी हमने क्या बताया था, अगर कोई भी नेचुरल नंबर है, कोई भी नेचुरल नंबर है, अगर उसका यूनिट डिजिट क्या है, 0 है। ठीक है, जैसे मैंने कहा 40 है, या मान लो 560 है, या मान लो 7 8 6 3 0, यूनिट डिजिट 0 है, तो हमेशा कैसे डिवाइड होगा, वो हमेशा कैसे डिवाइड होगा, 10 से डिवाइड होगा। ठीक है, 10 और 5 से डिवाइड होगा। ठीक है, तो कोई भी नेचुरल नंबर अगर इसका यूनिट डिजिट क्या है, 0, तो क्या हो जाएगा, 10 से डिवाइड होगा। अब यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन इज दैट, क्वेश्चन यहाँ पे क्या है कि 6 का पावर n में अगर कोई भी नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 रखते हैं, तो इसका मतलब वो किससे डिवाइड होना चाहिए, किससे डिवाइड होना चाहिए, 10 से डिवाइड होना चाहिए। अब जब हम 10 को क्या बनाते हैं, प्राइम फैक्टर बनाते हैं। 10 का अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो 2 और 5 आएगा, क्योंकि 2 भी प्राइम है, 3 भी 5 भी हमारा क्या है, प्राइम है। तो 2 और 5 जब हमारा प्राइम है, तो यहाँ पे जो हम लिखेंगे 6 to the power n, तो 6 to the power n को हम लिखेंगे प्राइम में, तो 2 into 3 का पावर कितना आ जाएगा, n, तो 2 into 3 का पावर n। अब 2 into 3 का पावर n में अगर हम देखेंगे तो ये हमारा क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 3 प्राइम फैक्टराइजेशन तो हमारा बनना है। लेकिन यहाँ पे 6 to the power n में कभी भी हमारा यूनिट डिजिट क्या 0 नहीं आएगा, और 0 ना आने की वजह से ये 10 से हमारा डिविजिबल नहीं होगा, 10 से हमारा डिविजिबल नहीं होगा। तो चेक वेदर द 6 पावर n कैन एंड विद द 0 डिजिट ऑफ द एनी नेचुरल नंबर n इज 0। तो कोई भी यहाँ पे हमारा करते जाएंगे, 6 का पावर 1 2 3 करेंगे, लास्ट में हमारा यूनिट डिजिट क्या होगा, कुछ भी रख दें, 6 का पावर यहाँ पे कुछ भी रख दें, 1 रखेंगे तब भी यूनिट डिजिट 6 होगा, 2 रखेंगे तब भी कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, यूनिट डिजिट तो 0 नहीं होगा, यूनिट डिजिट हमारा 0 नहीं हो सकता। तो 6 to the power 1 कैन नॉट बी 0 ऑफ द डिजिट ऑफ नेचुरल नंबर। तो 5 के बाद हम लोग 6 पे आते हैं। 6 पे देखते हैं कि एक्सप्लेन दी फॉलोइंग 7 into 11 into 13 प्लस 13 एंड 7 into 6 into 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 आर द कंपोजिट नंबर। यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन अच्छा है, और इसमें कह रहा है कंपोजिट नंबर है कि नहीं है। यहाँ पे देखो 2 टाइप्स हैं। ठीक है, कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर के लिए हमने कंडीशन क्या बताई थी, यहाँ पे जो तुम्हारे चीज़ें यहाँ पे जो लिखी हुई हैं, इसको क्वेश्चन नंबर 6 कोशिश करो तुम लोग पहले एक बार। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ 7 into 11 into 13 प्लस 13 प्लस 13 एंड करके लिखा हुआ है यहाँ पे, एंड करके। तो इसको पहले हम लोग सॉल्व करते, पहले 13 यहाँ पे कॉमन ले लेंगे, तो 13 जब कॉमन ले लेंगे तो कितना आएगा, 7 into 11 प्लस कितना आ जाएगा 1, और जब इसको हम लोग पूरा कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा 7 और 11 से 77 प्लस 78, तो आ जाएगा 13 into 78, 13 into 78। अब 13 into 78 आ गया ये। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 13 छक 78, 13 गुणे 13 गुणे क्या लिख सकते हैं 6, एक ये लिख सकते हैं। अब इधर दूसरा वाला हम लोग देखते हैं, ये जो इधर लिखा हुआ है इसमें कंपोजिट नंबर, इसमें लिखा हुआ 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5। ठीक है, जब इस पूरे कॉन्सेप्ट को जब हम लोग अपनाते हैं तो इस पूरे कॉन्सेप्ट में देखते हैं कि यहाँ पे 5 5 2 बार आया है, तो 5 5 को हम कॉमन ले लेंगे, तो 5 कॉमन ले लेंगे, बाकी क्या करेंगे 7 गुणे 6 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 1। जब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो ये कितना आएगा, ये आ जाएगा तुम्हारा, इसको जब सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 5 इंटू कितना आ जाएगा 1009, 1009 आ जाएगा। तो यहाँ पे 5 1009 13 और 78 का, क्योंकि 13 और 78 का यहाँ 13 13 और 6
का इन दोनों में फैक्टराइजेशन नहीं मिल रहा, तो ये दोनों आपका फैक्टर नहीं है। तो इसलिए हम इसमें कह सकते हैं कि 1009 कैन नॉट बी फैक्टराइज फर्दर, देयरफॉर द गिवन एक्सप्रेशन हैज़ 5 एंड 109 ऑफ द फैक्टर, हेंस द कंपोजिट नंबर। तो इसलिए क्या है, ये हमारा क्या है, कंपोजिट है, इसको हम फर्दर फैक्टराइज नहीं कर सकते, 1009 को फर्दर हम फैक्टराइज नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला देखते हैं हम लोग, लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कि देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड ऑफ द स्पोर्ट्स फील्ड ऑफ द सोनिका टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव वन अराउंड ऑफ द फील्ड वाइल रवि टेक्स 12 मिनट फ्रॉम द सेम, सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट्स। यहाँ पे नीचे फिर क्वेश्चन है, सेम पॉइंट एट द सेम टाइम गो द सेम डायरेक्शन आफ्टर द हाउ मेनी टाइम्स विल दे मीट ऑफ द अगेन ऑफ द स्टार्टिंग पॉइंट, कितने टाइम ये लोग मीट करेंगे। तो सबसे बढ़िया कॉन्सेप्ट है इसमें क्या करना है कि कितने टाइम मीट करेंगे, और कितने टाइम मीट करने का मतलब क्या है, इसका HCF होगा या LCM होगा, कितने टाइम मीट करेंगे क्या होगा, LCM होगा। तो पहला क्या, 12 मिनट पे मीट हो रहा है, मीटिंग हो रही है 12 मिनट पे, तो 12 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 दूना 4, यहाँ 12। उसके बाद क्या होता है, अच्छा पहले 18 था, चलो कोई बात नहीं, 18 और 12, तो इसको करेंगे 2 9 18, 2 3 6 3 18। ठीक है, अब इन दोनों में 12 और 18 का हम क्या निकालेंगे, LCM, कितने टाइम लीस्ट, हाउ मेनी टाइम्स विल दे मीट अगेन द, तो यहाँ पे कितने टाइम कह रहा, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जब मैक्सिमम पूछता है कितने अधिक टाइम मिलेंगे तो क्या निकालेंगे, क्या निकालते हैं, HCM निकालते हैं। जब कितने टाइम पूछ रहा है, मतलब हाउ मेनी टाइम्स लीस्ट पूछ रहा है, ठीक है, तो हम क्या निकालेंगे, LCM निकालेंगे। तो यहाँ पे LCM देखेंगे, ये 2 कॉमन है तो 2 हो जाएगा, यहाँ पे 1 3 3 कॉमन है तो एक क्या लिखेंगे, 3 लिख लेंगे, फिर यहाँ पे 1 2 बच रहा है तो 2 लिख लेंगे, फिर यहाँ 3 बच रहा है तो 3 लिख लेंगे, 2 3 6, 2 3 6, 6 गुणे 6 36, तो कितने टाइम मिलेंगे, 36 टाइम। ठीक है, तो आंसर इज देयर 36 टाइम। ठीक है, 36 टाइम। ठीक है, तो 36 मिनट पे क्या करेंगे, मिनट है ना, मिनट मिले। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन हमारा जो एक्सरसाइज है 1.1, एक्सरसाइज 1.1 के सारे क्वेश्चन को हम लोगों ने सॉल्व किया। अगला देखते हैं रिविजिटिंग ऑफ द इरेशनल नंबर, उसके बाद उसकी प्रूविंग देखते हैं। तो अगला एक्सरसाइज हम लोग क्या करते हैं कि कल सॉल्व करेंगे। ठीक है, बाकी अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है। इसमें 1.1 1.2 में ज़्यादा क्वेश्चन नहीं, क्योंकि इसके 2 ही 3 क्वेश्चन है प्रूविंग, और हर साल जो है एक क्वेश्चन ये 1 नंबर में, या तो अगर प्रूव करने के लिए आता है तो 2 नंबर 3 नंबर में आता है, अगर ऐसे ऑप्शनल में आता है रैशनल इरेशनल पहचानने के लिए तो 1 नंबर का क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो कल इस लेक्चर को हम लोग क्या करते हैं, रियल नंबर को ख़त्म कर देंगे। बाकी ठीक है, किसी को कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता देना कि सर ये क्वेश्चन नहीं लग रहा है, इस क्वेश्चन को फिर से आप बता दीजिए। ठीक है, क्लियर, ओके।